कमरूनाग झील 3334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कामरूनाग झील के अलावा झील और मंदिर के लिए जाना जाता है। धौलाधर रेंज और बलह घाटी का दृश्य उस स्थान की सुंदरता में जोड़ता है जहां देव कामरूनाग की झील और पेंट छत मंदिर देवदार के मोटे जंगलों से घिरा हुआ है। परंपरा के अनुसार कामरूनाग महाभारत का राजा यक्ष है और पांडवों ने पूजा की थी। देव कामरूनाग द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति पर भक्तों द्वारा झील में सोने, चांदी और सिक्के की पेशकश करने की एक परंपरा है। झील के तल पर स्थित अन्य धातु के सोने, चांदी और सिक्के की मात्रा का आकलन करना संभव नहीं है। प्रकृति प्रेमियों के लिए कामरूनाग की यात्रा स्वर्ग की यात्रा है। रोहांडा से कामरूनाग तक 6 किलोमीटर की तेज पहाड़ी पथ पर पैदल यात्रा को पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मंडी जिले के कमराह नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी पहाड़ी का नाम है कमरूनाग। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में सराहना होली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कमरूनाग झील में सोना, चांदी और रुपये पैसे चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया। बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गईं। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों न राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वह झील से खजाने को निकलवाने के निकला। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरूनाग के लिए निकला तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उनकी तबीयत नासाज हो गई। इसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्न यक्ष, जिन्हें महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी रथ की पताका से टांग दिया था, को एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे थे। जब वह नलसर पहुंचे तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस पिटारी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वह उसे कमरू घाटी लेकर गए। वहां एक भेड़पालक को देखकर रत्नयक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रत्नयक्ष के कमरूनाग में रुकने के पीछे यह कथा मिलती है कि वह उसी क्षेत्र में जन्मा था। उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। रत्नयक्ष ने बताया कि उनकी मां उन्हें एक पिटारे में रखती थीं, लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्नयक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरूनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जन्म में रत्नयक्ष राजा के रूप में जन्मे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर यही वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए सबको जय शंकर, जय महाराज।